अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग बेटा फैक्टराइजेशन के चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज क्या चीज़ हमारे सामने आएगी, आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो बेटा यहाँ पे हमसे कह रहे हैं रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, और इसमें हमें एक सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। अब देखो फैक्टर्स का मतलब आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, टू स्प्लिट एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन, राइट। अब उसके 3 तरीके होते हैं, एक कॉमन के थ्रू की जाती है, एक फॉर्मूला अप्लाई करके की जाती है, और एक जो है मिडिल टर्म ब्रेक करके की जाती है। ये सीक्वेंस से हम चलेंगे। अगर मैं सवाल में गौर से बेटा देखूं तो मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कॉमन है। जैसे अगर x है तो शुरू के 2 टर्म्स में, लास्ट में नहीं है, और अगर 18 और 81 नंबर्स हैं तो वो शुरू की टर्म में नहीं है, तो इसमें कंडीशन तो वो फेल हो गई पहली वाली, यानी कि कॉमन नहीं है। मैंने पहले सब स्टेप में सवाल कॉपी कर लिया। दूसरा स्टेप, फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा। अब देखो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे, 4th चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर 11 फार्मूलाज विच आर एप्लीकेबल इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। उन 11 फार्मूलाज में से 3 टर्म्स वाले फार्मूलाज हमारे पास 2 होते हैं। एक होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, और एक होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। अब क्योंकि मिडिल टर्म आपके पास प्लस में आ रही है ना, तो अल्टीमेटली माइनस का फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं लग सकता, बात आएगी प्लस के फॉर्मूले की। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे पता कैसे चला कि यहाँ पे वो फॉर्मूला लग रहा है। देखो उसके 2 कंडीशंस है बेटा। अगर 3 टर्म्स आपको जो दी जा रही है ना, उसमें पहली और तीसरी टर्म अगर किसी नंबर का या किसी वेरिएबल का परफेक्ट स्क्वायर हो, और वही दोनों टर्म्स प्लस में भी हो, यानी पहली और तीसरी, तो ये फॉर्मूला जो है लग जाता है या लग सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, लग सकता है, हमेशा नहीं लगेगा। जब वो कंडीशन सामने आएंगी मैं आपको मजीद बताता जाऊंगा। अब यहाँ पे देखता हूँ ना, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है। पावर स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। 81 में पावर नहीं है, लेकिन ये 9 का स्क्वायर है, ये हम सबको पता है, तो ये स्क्वायर टर्म ही शुमार होगी। तो ऐसी सूरत के अंदर अब हमारे पास जो फॉर्मूला लग सकता है वो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, राइट। सबसे पहले देखो मैंने किया कि यहाँ पे बेटा उसका स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज नहीं लिखी थी, बाद में लिखी है। एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का, तो एक्स अंदर आएगा, और ये पावर जो 2 आ रही है फॉर्मूले की है। सिमिलरली 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो 9 अंदर आएगा, पावर 2 बाहर आ जाएगी। अब देखो मिडिल टर्म में आपको पता है फॉर्मूले में पहली वैल्यू भी आती है और आखिरी भी आती है, तो मैंने x यहाँ से उठा के लिखा, 9 यहाँ से उठा के लिखा। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करके अगर देखो, अगर मिडिल टर्म बनती है पूरी कंप्लीट, तो इसका मतलब है फॉर्मूला लग रहा है। 2 9 से क्या होता है 18, और ये x है तो ये 18x आ गया। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला बेटा जो लग रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्योंकि पूरी जो सीक्वेंस है लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में है, तो इसका मतलब है मुझे राइट हैंड साइड में से कन्वर्ट करना है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर में मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है a की जगह x आ रहा है तो मैं यहाँ पे x लिख दूंगा, और b की जगह पे 9 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा, और ये x प्लस 9 होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। ठीक है जी, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा इसने में तकरीबन सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा आप क्लोजली देखो तो 3 एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों टर्म्स में पाया जा रहा है, तो हम पहले कॉमन लेंगे। मैंने पहले स्टेप में तो सवाल उतार लिया ना बेटा। जब देखो मैं इन तीनों में से 3 कॉमन लूंगा तो अब बचेगा क्या, जो कॉमन टर्म होती है वो ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है नहीं पहले, और जो नॉन कॉमन है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। अब यहाँ 3x स्क्वायर में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो आपको सोचो x स्क्वायर बचा होगा ना, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस की साइन लिख दी। अच्छा, 3 के टेबल में 6 का बात है 2 टाइम्स, तो वो 2 फैक्टर अंदर बचा होगा, और ये x भी कॉमन नहीं था, ये भी बच गया होगा, फिर प्लस की साइन है। अच्छा, यहाँ से भी 3 कॉमन चला गया, तो आप सोचो 3 के टेबल में 3 कब आएगा, ऑब्वियसली 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 आया होगा। ठीक है, कॉमन की कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। अब हम देखेंगे कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था कि जो पहली और तीसरी टर्म है ना, ये अगर स्क्वायर हो तो फॉर्मूला लग सकता है। एक्स पे भी स्क्वायर, और 1 आपको पता है 1 पे कोई भी पावर लगे आंसर 1 ही आता है, तो इसका मतलब 1 को हम 1 का स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। अगेन मैं वही करूँगा कि फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का, वो यहाँ आ जाएगा एक ही जगह, और 1 के स्क्वायर है 1 का, तो वो b की जगह आ जाएगा। अब ये वाली टर्म जो है ये x 2 के साथ आती है, और ये वाली भी 2 के साथ आती है, तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा। 2 1 ज़ा 2, और मल्टीप्लाई बाय x क्या हो गया 2x। तो देखो ये बन रही है ना टर्म पूरी की पूरी, इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये फॉर्मूला कौन सा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, अब वही बात कि भाई ये 3 तो फैक्टर है तो ही रहेगा। a की जगह पे x है तो यहाँ x आ जाएगा माइनस, और b की जगह पे 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा।
तो इस तरह से बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3, तो एज इट इज़ आया। ये पूरी चीज़ बंद हो गई है a माइनस बी होल स्क्वायर में, यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर में, एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। दिस इज हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चंस वेयर फॉर्मूलाज एंड कॉमन टर्म्स आर अवेलेबल और एप्लीकेबल, राइट। अच्छा जी बेटा, आज क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, मैंने 2 क्वेश्चंस ही आज की वीडियो में रखे हैं। आज को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं इस वीडियो को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को किसी और टॉपिक के साथ फैक्टराइजेशन की आप लोगों के साथ मुलाकात करूँगा। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तब तक घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।